हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने पढ़ा था व्हाट आर सेट्स, सेट्स का मीनिंग क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग द सेट्स, जैसे कि लिस्टिंग मेथड होता है, रोस्टर मेथड होता है, सेट बिल्डर मेथड एंड जैसे कि लिस्टिंग मेथड होता है और रूल मेथड होता है। ये हमने जान लिया था। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, मेरा चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं पूरा मैथ्स रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 थे मैथ्स रिलेटेड वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो इस प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करने से पहले हम जानेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के क्या क्या टाइप होते हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो कंसेप्ट है इक्वल सेट्स, वो भी हम पहले जान जाएंगे, फिर बाद में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। अगर ये पहले जो बेसिक हमारे लिए क्लियर हो जाएगा तो फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में बहुत आसानी होएगी। सो फर्स्ट जो है वो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेट्स। यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स लिखा हुआ है, जैसे कि सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब एक एक हम देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम में ही सिंगल है। सिंगल का मतलब होता है एक। अगर कोई एक सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, एक ही मेंबर है, उस सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट। जैसे कि अभी लास्ट एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया था सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब जब हम लिखेंगे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है 2, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो ये जो सेट पी है जहाँ पे इवन प्राइम नंबर्स लिखना है वहाँ पे हमें एक ही एलिमेंट मिलेगा। सो दिस सेट इज ए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में एक ही एलिमेंट होता है। अब उसके बाद जो आता है वो है एम्प्टी सेट, नल सेट। एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं है, सेट के अंदर कोई भी मेंबर नहीं रहेंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, देन दैट सेट इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं एक सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। सो लेट सेट ए इज सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। लेकिन नेचुरल नंबर्स तो नेगेटिव में नहीं होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और आगे बढ़ते रहते हैं। सो सारे के सारे नंबर जो होते हैं नेचुरल के वो प्लस पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, कोई नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सेट आएगा वो ऐसे आएगा, तो इसे हम कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। सो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं एम्प्टी सेट, या उसे और एक नाम है जो है वो नल सेट। इसे हम कहेंगे या तो एम्प्टी सेट कहेंगे या तो नल सेट कहेंगे। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट मीन्स द सेट इज एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एक सेट है 0 और एक सेट है ये। अब ये दोनों एम्प्टी सेट नहीं है, यहाँ पे एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट है 0। सो ये जो है ये सिंगलटन सेट हो गया। एम्प्टी सेट जो रहेगा उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है कि एम्प्टी सेट में 0 नहीं आता है, एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। अगर एक ही एलिमेंट है 0 है और एक ही एलिमेंट है तो वो सिंगलटन सेट होगा, 0 है और दूसरे नंबर से तो वो और फॉर्म ऑफ सेट होगा। लेकिन ये जो 0 अगर है तो एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है कि 0 जो होता है वो हम ऐसे कंसीडर करते हैं एम्प्टी, लेकिन नहीं, 0 मीन्स वो एक मेंबर है, वो एक एलिमेंट है। नाउ थर्ड वन इज फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। जैसे नाम है फाइनाइट सेट मतलब वो सेट जो खत्म हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं P इज इवन प्राइम नंबर, सो P जो है वो फाइनाइट सेट है। और हम लिखते हैं डेज ऑफ ए वीक, सो डेज ऑफ ए वीक फाइनाइट है, 7 डेज ऑफ ए वीक होता है तो ये फाइनाइट सेट है। मंथ्स ऑफ ए ईयर ये फाइनाइट सेट है। लेकिन जब हम कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स तो होते हैं 1 से, जिसका स्टार्ट हमें मालूम है लेकिन एंड हमें नहीं मालूम है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आएगा इनफाइनाइट सेट में। इनफाइनाइट सेट में वोल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, आगे एंडलेस है, काउंटलेस है, हम लास्ट नंबर क्या है हमें नहीं मालूम है। सो इनफाइनाइट सेट से, सो वोल नंबर्स होते हैं इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ इंटीजर्स
कहाँ से स्टार्ट होता है हमें नहीं मालूम, नेगेटिव नंबर से 0 है, पॉजिटिव नंबर से फिर आगे कहाँ पे खत्म होता है ये भी हमें नहीं मालूम है। तो इंटीजर्स जो होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है, यानी कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिस सेट के अंदर आते हैं वो कहलाएगा इनफाइनाइट सेट, और जिसके एलिमेंट जो है वो खत्म होते हैं फाइनाइट है, सो दैट आर फाइनाइट सेट्स। और लास्ट वन जो है वो इक्वल सेट्स है। अब इक्वल सेट्स क्या है, अब मान लेते हैं कोई दो सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए जो है वो सेट ऑफ इवन नंबर से, सेट बी है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2। जब हम इसके एलिमेंट्स लिखते हैं, सो सेट ऑफ इवन नंबर्स 0 2 4 6 8, मल्टीपल्स ऑफ 2 2 1 जा 2 2 जा। सो ये जो दोनों सेट है, सेट ए सेट ए, इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, एलिमेंट्स सेम होते हैं। सच टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड एज इक्वल सेट्स। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने एक प्रॉब्लम पढ़ा था जो लास्ट में था, वर्ड्स ऑफ, अब हम ईएटी ईट, एट, टी, अब हम टी के भी मेंबर्स लिखेंगे तो ई ए टी आएगा, एट के भी मेंबर्स लिखेंगे तो ई ए टी आएगा, और ईट के भी मेंबर्स लिखेंगे तो ई ए टी आएगा। तो अगर ये तीनों सेट रिप्रेजेंट करते हैं तो ये तीनों सेट क्या हो गए हैं, इक्वल सेट हो गए हैं। जहाँ पे एलिमेंट्स इक्वल रहते हैं दैट सेट इज कॉल्ड एज इक्वल सेट्स। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। सो क्वेश्चन नंबर 1, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। यहाँ पे तीन सेट दिया है, ए बी और सी। जब हम ऐसे ये रूल मेथड में दिया हुआ है, जब हम देखेंगे एक्स ए इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पे 3x minus 1 is equal to 2, b is equal to x, x is a natural number but x is neither prime nor composite number, c x where x belongs to natural number and x is less than 2। जब हम ऐसे रूल मेथड से देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, हम इसे सॉल्व करेंगे और जो सेट ए बी सी है तीनों को लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि विच ऑफ द सेट्स आर इक्वल। तो सबसे पहले ए, 3x minus 1 is equal to 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 3x minus 1 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 1, सो 3x is equal to 3, x is equal to 3 upon 3, that is x is equal to 1, therefore x is equal to 1। so what is set A, 1। अब ये सिंगलटन सेट है क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है। नाउ बी, x इज ए नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर होता है 1 और x इज ए नेचुरल नंबर, सो 1 जो है वो नेचुरल नंबर में आता है। सो b इज 1। नाउ c, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो x का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, 1 से आगे 2 3 4 5 इनफाइनाइट। यहाँ पे कंडीशन दिया है x इज लेस देन 2, सो लेस देन 2 मतलब x इज इक्वल टू 1। सो जब हम एलिमेंट्स को देखेंगे तो a b c तीनों जो है वो इक्वल सेट्स हैं। सो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तीनों जो है वो इक्वल सेट्स है। क्वेश्चन नंबर 2, decide whether a or b are equal sets, give reason for your answer। so what is a, even prime number, b x is 7x minus 1 is equal to 13। तो a और b दोनों सेट के हम एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि whether both the sets are equal or not। so first a is even prime number, so what are the even prime numbers, एक ही होता है इवन प्राइम नंबर और वो है 2। now b, x where 7x minus 1 is equal to 13। तो अब ये जो है इक्वेशन इसे हम सॉल्व करेंगे। 7x minus 1 is equal to 13, 7x minus 1 जो राइट हैंड साइड में हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1, सो 7x is equal to 14, x is equal to 14 upon 7, 7 1 जा 7 2 जा, so x is equal to 2, so b is equal to 2। अब a
का एलिमेंट 2 है और B का एलिमेंट 2 है, देयरफॉर बोथ आर इक्वल सेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी, व्हाई? सो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिया है, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे वेदर दैट सेट इज एम्प्टी और नॉट। एम्प्टी सेट मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। फर्स्ट ए, so A is a set of x where x is a natural number smaller than 0। अब नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 1 से, सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है 1, उससे छोटा और कोई नंबर्स नहीं होते हैं। 1 से स्मॉलर जो होता है 0 और 0 से स्मॉलर जो होते हैं नेगेटिव नंबर। सो यहाँ पे x इज ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, ऐसा कोई एलिमेंट तो होता नहीं है। सो A इज इक्वल टू, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A is equal to empty set। So here A is empty set। Now second one B, x square is equal to 0। x square is equal to 0, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, so square root of x square is equal to square root of 0, that is x is equal to 0। अब सेट बी में एलिमेंट आएगा और वो एलिमेंट है 0 में। ये यहाँ पे एम्प्टी सेट नहीं बनेगा, ये सेट बनेगा सिंगलटन सेट, इसमें एक एलिमेंट है और वो है 0। सो बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, c इज इक्वल टू x, यहाँ पे x दिया है 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो अब हम ये सॉल्व करेंगे, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 5x इज इक्वल टू माइनस 2 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, x का वैल्यू आ गया है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। So 2 upon 5 is not a natural number। So 2 upon 5 does not belongs to natural number। So C is empty set। Question number 4, अब यहाँ पे जो 7 sets दिया है, whether they are finite sets or infinite sets with reasons हमें बताना है। So first question, A is equal to x, x is less than 10, x is a natural number। So natural number start होते हैं 1 से और ये यहाँ पे दिया है less than 10। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे end हो गया है। So total numbers, total elements of the set are 9। So यहाँ पे ये तो होता है finite set। A is finite set। Now B, B is equal to y, where y is less than 1, y is less than minus 1। अब minus 1 से छोटे नंबर्स क्या होते हैं? माइनस 1 से जो सारे छोटे नंबर्स है वो सारे जो है सेट B में आएंगे, और यहाँ पे क्या है, y is an integer, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट्स भी चले, यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं वो भी ये सेट के एलिमेंट्स बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है y इज एन इंटीजर। अब y माइनस 1 जो है वो बड़ा है, y जो है वो छोटा है, माइनस 1 से छोटा होता है माइनस 2, उससे छोटा होता है माइनस 3, और सारे जो नेगेटिव नंबर जो माइनस 1 से छोटे हैं वो सारे हम इसमें लिख सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स आर इनफाइनाइट। ये एंड होता है माइनस 2 पे, लेकिन जहां से ये है आगे के हमें नहीं मालूम है। सो B इज इनफाइनाइट सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे? 50 रहेंगे, 100 रहेंगे। पूरे स्कूल में आपके 9th स्टैंडर्ड के कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन, 10 डिवीजन, 50 डिवीजन, जितने भी रहेंगे वो सारे डिवीजन के स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, दिस इज ए काउंटेबल नंबर, इसे हम काउंट कर सकते हैं। सो ये सेट आएगा फाइनाइट सेट।
set of students, set of students of class, set of students of school, ऑल ओवर महाराष्ट्र जितने स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम देते हैं वो सारा इंफॉर्मेशन हम काउंट कर सकते हैं। सो ये जो सारे होते हैं फाइनाइट सेट में आते हैं। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम यूर विलेज, विलेज का पॉपुलेशन भी हम काउंट कर सकते हैं। आप लोगों को मालूम है पूरा इंडिया का पॉपुलेशन हर 10 ईयर्स में काउंट होता है जिसे हम सेंसस कहते हैं। सो पॉपुलेशन ऑफ द विलेज कैन बी फाइनाइट सेट। सेट ऑफ ऑपरेटर्स इन लैबोरेटरी, लैबोरेटरी के अंदर जो भी ऑपरेटर्स है वो भी काउंट कर सकते हैं। सो इट इज आल्सो फाइनाइट सेट। सेट ऑफ वोल नंबर्स, अब सेट ऑफ वोल नंबर्स भले स्टार्ट होते हैं 0 से लेकिन आगे कहाँ तक जाते हैं हमें नहीं मालूम है। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ वोल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, रेशनल नंबर्स, ये सारे जो होते हैं इनफाइनाइट सेट्स। सो सेट ऑफ वोल नंबर इज इनफाइनाइट सेट। Same way, set of rational numbers is also infinite set. उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया है। पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।